आदाब, नमस्कार। मैं सदफ इकबाल गया से। केंद्र की सरकार ने पहले तो वक्फ बिल लाकर मुसलमानों के खिलाफ एक सोची समझी साजिश के तहत उनकी मस्जिदों और वक्फ के अंदर आने वाली जमीनों को हथियाने के लिए एक नया बिल लाया है, जिसके खिलाफ बहुत शोर हो रहा है। दूसरी तरफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी NCPCR के चेयरमैन प्रयाग कानूनगो ने बिहार की सरकार की आर्थिक मदद से चलने वाले गरीब मुसलमानों के मदरसा बोर्ड को भंग करने की बात शुरू की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में उन्होंने मदरसे की तालीम पर सवाल उठाते हुए ये कहा कि मदरसे में ऐसी किताबें पढ़ाई जा रही हैं जिसमें गैर मुस्लिमों को काफिर कहा गया है। उनका कहना था कि इन मदरसों में हिंदू बच्चे भी पढ़ते हैं। कानूनगो ने बिहार आकर मदरसे की प्रोस्पेक्टस को ही कॉमनल कहा है। इस तरह की बातें सोच समझकर अल्पसंख्यकों के जज्बात को आहत करने के लिए की जाती हैं, जबकि संविधान में किसी भी अल्पसंख्यक को अपने तौर पर शिक्षा संस्थान खोलने की पूरी तरह इजाजत दी गई है। उनका ये कहना संविधान के विरुद्ध है और ये संविधान विरोधी है। दूसरी तरफ ये गौर कीजिए कि RSS की शाखों में किस किस्म की विचारधारा को प्रमोट किया जाता रहा है। ये तो कोई ढकी छुपी हुई बात है नहीं। वहां से सांप्रदायिक मानसिकता वाले व्यक्ति ही निकलते हैं, जबकि मदरसों में भाईचारा और सर्वधर्म संभव की शिक्षा पर जोर दिया जाता है और उसी तरह की शिक्षा दी जाती है। कानूनगो साहब RSS की विचारधारा के साथ बिहार में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की जितनी भी निंदा की जाए कम है। अपने बयान से उन्होंने अपनी संकीर्ण मानसिकता और सांप्रदायिकता को खूब अच्छी तरह जग जाहिर किया है। इस मामले पर बिहार के अल्पसंख्यक ही नहीं बल्कि सेकुलर बहुसंख्यकों ने भी अपने गम गुस्से का इजहार किया और उनकी इस बात को बिल्कुल सिरे से नकारा है। नए वक्फ बिल आने के बाद अल्पसंख्यक पहले से ही बहुत नाराज हैं और अब कानूनगो के इस बयान पर इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश महसूस हो रही है। ऐसा लगता है कि 2025 में होने वाले चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सांप्रदायिक माहौल बनाना अभी से ही शुरू कर दिया है, लेकिन इससे उनको कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। सिवाय नुकसान उठाने के कुछ नहीं होगा, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सांप्रदायिक माहौल बनाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से बीजेपी ने कोई भी सबक नहीं सीखा है। इस बार बिहार की जनता उनको नकार कर बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। अब जनता मंदिर, मस्जिद, मदरसा से ऊपर उठकर अपने मसाइल पर गौर कर रही है, अपनी प्रॉब्लम पर गौर कर रही है, अपने बच्चों की शिक्षा पर गौर कर रही है, पलायन पर गौर कर रही है और ये देख रही है कि उनका भविष्य अंधकार में, बीजेपी हो या RJD हो, इन लोगों ने किस तरह उनके भविष्य को अंधकार में डाला है, उनके बच्चों के भविष्य को के साथ खिलवाड़ किया है। इसलिए अब जो है इस तरह के सांप्रदायिक विचारधारा की बिहार में कोई जगह नहीं है। जनता उनकी बात सुनने वाली नहीं है। यह बात इन्हें खूब अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। जय बिहार, जय जनसुराज। शुक्रिया।